हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 8 हमारी दुनिया चैप्टर 3 उद्योग, इसका जो है सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? बहुविकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प को चुने। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से एक सही है। जो सही है उस पर टिक लगाना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है? उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है? सामाजिक या सांस्कृतिक या आर्थिक या जैविक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर गो, आर्थिक। आर्थिक गतिविधि से होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि वृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है, कितनी होती है? 1 करोड़ से अधिक या 50 करोड़ से अधिक या 10 करोड़ से कम या 50,000 मात्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, 1 करोड़ से अधिक। इस पर टिक लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? दवा उद्योग किस प्रकार की उद्योग है? आधारभूत उद्योग या संयुक्त क्षेत्र उद्योग या हल्का उद्योग या उपभोक्ता उद्योग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ, उपभोक्ता उद्योग। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? दक्कन प्रदेश या छोटा नागपुर प्रदेश या मुंबई पुणे क्षेत्र या गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश? तो इसका कौन राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर क, दक्कन प्रदेश। तो इस पर टिक लगा देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? इनमें से जो है कौन कृषि आधारित उद्योग है? फर्नीचर उद्योग या कागज उद्योग या वस्त्र उद्योग या तांबा प्रगलन उद्योग? तो ऑप्शन नंबर गो करेक्ट आंसर है, वस्त्र उद्योग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। खाली स्थान, ये जो खाली स्थान जो दिख रहा है, खाली स्थान की जगह पर हम नील पेन से भर दिए हैं तो उसमें भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है भिलाई लोहा इस्पात या खाली जगह है, राज्य में है, तो खाली जगह में क्या लिखेंगे? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को खाली में क्या लिखेंगे? आधुनिक मूल्य। आधुनिक मूल्य के उत्पादों में बदला जाता है, आधुनिक लिखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है फर्नीचर उद्योग। फर्नीचर उद्योग लघु उद्योग का उदाहरण है, खाली में क्या लिखेंगे? लघु उद्योग का उदाहरण है। फर्नीचर उद्योग लघु उद्योग का उदाहरण है। चौथा में पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। 5वां नंबर में है सीमेंट उद्योग, उद्योग के अंतर्गत आता है। तो खनिज आधारित, खाली हम क्या लिखेंगे? सीमेंट उद्योग खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। तो उद्योग से क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में है उद्योग से क्या समझते हैं, तो उसका उत्तर लिखेंगे कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाना ही उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि लघु एवं बृहत उद्योग के बीच अंतर कीजिए। लघु एवं बृहत उद्योग के बीच अंतर कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे लघु एवं बृहत उद्योग के बीच निम्नलिखित अंतर है। पहले लघु उद्योग का, लघु उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा करोड़ से कम होती है। उत्पादों का निर्माण छोटी मशीनों द्वारा होता है। अब बृहत उद्योग, बृहत उद्योग में क्या है कि बृहत उद्योग पूंजी निवेश की सीमा करोड़ से अधिक होती है और उत्पादों का निर्माण बड़े पैमाने पर होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वन आधारित उद्योगों के कई 3 उदाहरण दीजिए। कई 3 उदाहरण देने हैं, कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो लिखेंगे कागज उद्योग, औषधि या आयुर्वेद निर्माण उद्योग, फर्नीचर उद्योग। तो इसका 3 दे दिए। एक कागज उद्योग हो गया, दूसरा औषधि या आयुर्वेद उद्योग निर्माण, यहाँ से हो जाएगा। तीसरा फर्नीचर उद्योग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि संयुक्त क्षेत्र का उद्योग किसे कहा जाता है? उदाहरण दीजिए। संयुक्त क्षेत्र का उद्योग किसे कहा जाता है, इसका उदाहरण देके बताना है।
तो जिस उद्योग का संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है, जैसे मारुति उद्योग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच अंतर उपयुक्त उदाहरण के साथ दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे सार्वजनिक एवं निजी उद्योग के बीच निम्नलिखित अंतर है। सार्वजनिक क्षेत्र इन उद्योग के संचालन पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा होता है, जैसे रेल कारखाना, आयुध कारखाना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि। अब कह रहा है निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र इस तरह के उद्योग का संचालन निजी व्यक्तियों द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे टाटा, बजाज, रिलायंस, बिरला आदि। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो इसका दिया क्वेश्चन नंबर 1 में है आधारभूत उद्योग जिनके उत्पादक या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्माण है उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा गलाना, खनिज गलाना। उपभोक्ता उद्योग वैसा उद्योग जिसमें उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग या उपभोग हेतु किया जाता है, जैसे दवा उद्योग, बर्तन उद्योग, टूथपेस्ट, मंजन, श्रृंगार प्रसाधन उद्योग, कागज उद्योग, रेडीमेड वस्त्र उद्योग आदि। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ लिखें। यानी भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ लिखना है। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पर लिख के रखे हैं। तो इसका उत्तर में लिखेंगे भार के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। भार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला लिखें भारी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनके उत्पादों का वजन काफ़ी होता है, जैसे लोहा इस्पात, मोटर गाड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग, पोत निर्माण उद्योग इत्यादि। अब हल्के उद्योग वैसे उद्योग जिनमें कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन किया जाता है, जैसे विद्युत उद्योग, घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, पीतल के बर्तन उद्योग इत्यादि। अब आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेश का उल्लेख कीजिए। तो आइए हम लोग उल्लेख करके रखें मुंबई पुणे क्षेत्र, बेंगलोर, चेन्नई, सेलम, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत क्षेत्र, विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक छोटा प्रदेश, नागपुर औद्योगिक क्षेत्र में एवं हुगली क्षेत्र हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा।